नमस्कार। पीके मौज मस्ती चैनल पर आप लोगों को फिर से एक बार स्वागत है। जितने भी भाई बहन इस चैनल से जुड़े हुए हैं सबको मेरे ओर से हार्दिक हार्दिक स्वागत है। और जो भी नया स्टूडेंट इस चैनल पर आए हुए हैं तो उन सबको मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी ज़रूर दबा लेना, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप लोगों के पास नोटिफिकेशन इसका मिले और आप लोग उस प्रश्न उत्तर को सबसे पहले देख पाएंगे। तो आप लोग समय बर्बाद ना करते हुए सीधे चलते हैं टॉपिक के ऊपर। तो इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जो 63 तक जो है प्रोवाइड करवा दिए थे और आज 63 से लेकर 83 तक यानी टॉप 10 नहीं बल्कि 20 क्वेश्चन का जो है प्रोवाइड करवाऊंगा। चलिए पहला क्वेश्चन है आज का, ये देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध धर्म का ग्रंथ नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है डी, परिविष्टा पर्वन। परिविष्टा पर्वन एक जैन ग्रंथ है। इस ग्रंथ के लेखक हेमचंद्र है। यह अपभ्रंश भाषा का प्रथम व्याकरण ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए। द्वितीय जैन सम्मेलन निम्नलिखित में से कहाँ आयोजित हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बल्लभी में। इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बल्लभी में। बल्लभी में। तो अब देखिए इसका व्याख्या देख लीजिए। व्याख्या है इसका कि 512 ईसा पूर्व में द्वितीय जैन सम्मेलन बल्लभी गुजरात, बल्लभी जो है गुजरात में स्थित है, देव धीमा आश्रम की अध्यक्षता में आयोजित हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए। महावीर के निर्माण के पश्चात जैन संघ का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने संभाला था? जो जैन धर्म था उसका जो नेतृत्व किसने संभाला था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर इसका जो है बी, इंद्रभूति। इंद्रभूति जो है इसका जो है संभाला से। इंद्रभूति और शुद्ध धर्म के अतिरिक्त सभी गंधर्वों की मृत्यु महावीर के जीवन काल में ही हो गई थी। निम्नलिखित में से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बसदी क्या है? निम्नलिखित में से बसदी क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा इंद्रिय जन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए 230 में सी है। व्याख्या पहले देख लीजिए। जैन धर्म, जैन धर्म का अर्थ अब देख लीजिए। माति इंद्रिय जनित ज्ञान था। इसके बाद अवधि दिव्य ज्ञान। इसके बाद है बसदी कर्नाटक जैन मठ। इसके बाद जो है मूलग्रंथ मुनियों तथा अविकाओं के लिए 28 कठोर नियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए। प्रारंभिक जैन धर्म का इतिहास निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में मिलता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कल्पसूत्र में। कल्पसूत्र में जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से मिलता है। कल्पसूत्र में महावीर से पहले के 23 तीर्थकार का वर्णन मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म ग्रंथ अंगों का संकलन सर्वप्रथम किस सम्मेलन के अंतर्गत किया गया था? तो ऑप्शन नंबर इसका जो है डी, पाटलिपुत्र, जो पटना के साइड में पड़ता है पाटलिपुत्र। तो जैन धार्मिक ग्रंथ का अंकलन 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सर्वप्रथम पाटलिपुत्र सम्मेलन में अंतर्गत किया गया है। इस सम्मेलन की अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की थी। किसने किया था? तो स्थूलभद्र ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। बुद्ध ने सर्वप्रथम किस स्त्री को संघ में लाने की अनुमति प्रदान की? बुद्ध, महात्मा बुद्ध जो है स्त्री को संघ में लाने की जो है अनुमति प्रदान की थी। तो किसका होगा? इसका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रजापति गौतमी का। प्रजापति गौतमी का जो है अनुमति दी थी संघ में आने की। इसके प्रारंभ में बुद्ध महिलाओं के संघ में प्रवेश के विरोधी थे। अपने प्रिय शिष्य आनंद के अनुरोध तथा सतोली माँ प्रजापति गौतमी के अनुनय विनय पर उन्होंने महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दे दी। प्रजापति गौतमी संघ में प्रवेश करने वाले पहली महिला थी। ये जो है महात्मा बुद्ध जो है महात्मा बुद्ध के जो है साथ में आने के लिए ये प्रथम महिला प्रजापति थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए। निम्नलिखित में से किस भारतीय राजवंश ने जैन धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान नहीं किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है बी, सातवाहन।
सतवाहन। इसके बाद है व्याख्या देख लीजिए। सतवाहन राजवंश ने जैन धर्म के राज किया रक्षण प्रदान किया। सतवाहन शासक वैदिक धर्म अनुयायी एवं ब्राह्मण धर्म के पोषक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 71 का। आजीवन कठोर संन्यास व्रत का पालन करते थे ये। इसके बाद और देख लीजिए नियमित के सिद्धांत विश्वास करते थे। अब देखिए इसका ऑप्शन जो है ना दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो है इसका आंसर जो है बी सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है। व्याख्या जो है ना ये और ये दोनों सही दिया हुआ है, परंतु ए की व्याख्या जो है ना, ए की जो व्याख्या है ये पूर्ण रूप से संतुलित नहीं है। ठीक है। इसके बाद है व्याख्या देख लीजिए। इसका जो है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली गोसाल थे। वे नियतिवाद के विश्वास करते थे तथा जैन की तरह कठोर सन्यासी व्रत का पालन करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए। जैन धर्म में वैष्णव तीर्थकार नमीनाथ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण से। जैन धर्म के वैष्णव तीर्थकार नमीनाथ कृष्ण से संबंधित थे। उन्हें कृष्ण का समकालीन बताया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से समकालीन राजाओं में से कौन सा गौतम बुद्ध की आयु का था? जो राजा जो था निम्नलिखित में से किसी और, तो वो जो है गौतम बुद्ध के सापेक्ष के अनुसार जो है कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सी, बिंबिसार। बिंबिसार जो उसके सापेक्ष है बराबरी के अनुसार था वो। बिंबिसार के मगध में हर्यक वंश की स्थापना की थी। बिंबिसार गौतमी बुद्ध की समान आयु के थे और बिंबिसार जो है गौतम बुद्ध का जो सामान्य आयु था उसके अनुसार जो है वो था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जेतवन बिहार का प्रतिनिधित्व करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेहत का। इसके बाद है अनाथ पिंडिक ने राजकुमार जेत के उसका उद्यान खरीदा था। उस खदान को बुद्ध को निवास के लिए दिया। यह उद्यान सहित श्रावस्ती में था। वज्र छेदिका नामक ग्रंथ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महायान। वज्र छेदिका नामक ग्रंथ बौद्ध धर्म के महायान संप्रदायिकता से संबंधित था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अधिधम ग्रंथ कथा वस्तु की रचना किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेगालिपुत्र तिलसी ने। ऑप्शन नंबर बी। एक बोध संगति में संघ वेद के विरुद्ध कठोर नियमों का प्रतिपादन करके बौद्ध धर्म का स्थायित्व प्रदान करने का प्रयत्न किया गया। धर्म ग्रंथ का अंतिम रूप से संपादन किया गया था तथा तीसरा पिटक अभिधर्मी पिटक जोड़ा गया। तीसरा जो पिटक अभिधर्म पिटक जोड़ा गया। अभिधर्म पिटक कथा वस्तु की रचना थी जो अभिधर्म पिटक के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए। जैन धर्म में परमाणुओं के पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली अवस्था को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निर्जरा जो है कहा जाता था। जैन धर्म में निर्जरा का अभिप्राय अवशिष्ट कर्म का जल जाना या पहले से विद्यमान कर्मों का अक्षय हो जाना। आश्रव का अभिप्राय कर्म का जीवन की ओर प्रबंधन कर्म का जीवन के साथ संयुक्त हो जाना। सावर। इसके बाद जब कर्म का प्रवाह जीव की ओर रुक जाए। भावी। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। भावी बुद्ध संबंधित धार्मिक विश्वास के केंद्र बिंदु थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेन्य भावी बुद्ध संबंधी धार्मिक विश्वास के केंद्र बिंदु थे। महायान संप्रदाय के अनेक बुद्धिसत्वों के अस्तित्व था। गंधार कला के सर्वाधिक मूर्तियों मेन्य की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अब देखिए वही कथन ए और कथन बी जो है, आर जो है सही है गलत है, वही बोल रहा है कि बुद्ध पुनर्जन्म में सिद्धांत पे विश्वास रखते थे। ये बात तो सही से पहले भी मैं प्रोवाइड करवा दिया था। इससे पहले जो है मैं प्रोवाइड करवा दिया था कि बुद्ध का जो है ये लाइन बहुत सुटेबल है, ये जो है ये सही है। बुद्ध ने नित्य आत्मा के अस्तित्व संबंधी विचार को स्वीकार किया। अब देख लीजिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ए और आर दोनों सही है, ये दोनों सही, लेकिन व्याख्या जो है ना कुछ अलग है।
ए की सही व्याख्या है, ये तो बिल्कुल सही है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। इसके बाद बी जो है कुछ अधूरा व्याख्या है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी ए और आर दोनों सही है। ए की सही व्याख्या है पर आर की सही व्याख्या नहीं है, अधूरा व्याख्या है। बी बौद्ध धर्म मूलतः अनात्मवादी है, इसमें आत्म की परिकल्पना नहीं की गई है, यह पुनर्जन्म में विश्वास करता है। चलिए नेक्स्ट, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस यूनानी शासक का नाम बौद्ध साहित्य से मिलता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है इसका हो जाएगा बी, मेनांडर। मेनांडर बौद्ध साहित्य के यूनानी शासक मेनांडर का नाम मिलता है। मिलिंद पन्हों में इस बात का वर्णन है कि बौद्ध भिक्षु नागसेन राजा मिलिंद के दार्शनिक प्रश्नों का उत्तर देता है, जिसके प्रभाव से वह बौद्ध हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध के जीवन काल में सही संघ का नायक बनना चाहता था? इसके बाद है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देवदत्त। देवदत्त बुद्ध के जीवन काल में संघ का नायक बनना चाहता था। यह बुद्ध का सतोला भाई था, बुद्ध का, महात्मा बुद्ध का जो है ये सतोला भाई था। कौन? तो देवदत्त। चलिए आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन। निम्नलिखित द्वारा बुद्ध भिक्षुओं संघ की स्थापना कहाँ की गई? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वैशाली में। आम्रपाली गौतम बुद्ध की प्रथम शिष्य बनी। आम्रपाली जो है महात्मा बुद्ध का जो है गौतम बुद्ध का जो है पहला शिष्य था। गौतम बुद्ध ने वैशाली में भिक्षुक संघ की स्थापना की। इस स्थान पर बुद्ध ने प्रथम बार महिलाओं को संघ में प्रवेश करने की अनुमति दी। इसी समय जो है महात्मा बुद्ध ने महिलाओं को संघ में प्रवेश करने की अनुमति दे दी थी। तो चलिए आज का ये लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गौतम बुद्ध के समय महानगर समझे जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सी। ऑप्शन नंबर जो है इसका सी, यानी राजगिरी, इसके बाद जो है श्रावस्ती, और इसके बाद जो है ये वाराणसी। ये तीनों सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बौद्ध ग्रंथ महापरिनिर्वाण सूत्र में 6 महानगरों का उल्लेख मिलता है: राजगीर, चंपा, कौशलबी, श्रावस्ती, बनारस, साकेत। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी ज़रूर दबा देना, और अपने दोस्तों के पास ज़रूर से ज़रूर शेयर करना। और जो भी नया स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और चैनल से जुड़ जाना। बस आपको जो है नया क्वेश्चन कीजिए। इस हिस्ट्री के जो क्वेश्चन जो है ना दोस्तों, आप लोगों को जो है ना कहीं से देखने की ज़रूरत नहीं है, बस इसी चैनल के माध्यम से आपको पूरा हिस्ट्री का क्वेश्चन प्रोवाइड हो जाएगा। चलिए बस आज के लिए इतना ही। पीके मौज मस्ती चैनल को सदस्य को दे दीजिए इजाज़त, बाकी कल फिर मिलते हैं। ओके बाय।